Hello students, welcome to my YouTube channel Bookworms of SSC. Today we are discussing about the job profiles and salaries of the post in RRB NTPC. RRB NTPC के अंदर जो जॉब प्रोफाइल्स और सैलरीज प्रोवाइड कर रही है रेलवेज, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट and like us on Facebook page which is Bookworms of SSC. So students, let's start today's video. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भरी है वो है कमर्शियल अप्रेंटिस. कमर्शियल अप्रेंटिस बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन मानी जाती है और स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस में, दे आर ट्रेन्ड एज अ सॉर्ट ऑफ मल्टी स्किल्ड सुपरवाइजर इन द कमर्शियल ब्रांच. कमर्शियल ब्रांच में इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग होती है 2 years की. और ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि डिफरेंट कमर्शियल ब्रांचेस के अंदर इनकी पोस्टिंग की जा सके. बेसिकली वो एक मल्टीटास्किंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं. और ट्रेनिंग जो होती है उनकी वो कमर्शियल क्लर्क, पार्सल क्लर्क, गुड्स क्लर्क, केटरिंग एंड कमर्शियल इंस्पेक्टर के रूप में होती है. एंड आफ्टर 2 years दे आर पोस्टेड, सम ऑफ देम आर पोस्टेड एज कमर्शियल इंस्पेक्टर एंड बाकी सबको चीफ कमर्शियल और पार्सल और गुड्स क्लर्क के रूप में पोस्टिंग दे दी जाती है. सो स्टूडेंट्स, कमर्शियल अप्रेंटिस का जो कैरियर पाथ है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज जो नेक्स्ट प्रमोशन कमर्शियल अप्रेंटिस में होता है वो होता है पार्सल एंड गुड सुपरवाइजर, जिसकी ग्रेड पे होती है 4600, जो कि ग्रुप बी में गेस्टेड पोस्ट की ग्रेड पे होती है. और बहुत ही अच्छी सैलरी इससे बनती है, अराउंड 50,000. सो फ्यूचर प्रमोशंस जो होते हैं इसके बहुत ही ब्राइट हैं. और जो अभी फ्यूचर की गेस्टेड पोस्ट की पोस्टिंग होती है कमर्शियल अप्रेंटिस में, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के ऊपर बेस्ड होती है और जैसा आप एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट होगी एज ए गेस्टेड ऑफिसर. सो सैलरी इज 35,000 अराउंड एंड डिफरेंट पर्क्स एंड डिफरेंट ऐड होते रहते हैं अपने जोन के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो पर्क्स, रेंट अलाउंस और डिफरेंट HR अलाउंस होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिमोट एरियाज़. सो बहुत ही अच्छी पोस्ट है. और इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पे, जो है ट्रैफिक अप्रेंटिस. ट्रैफिक अप्रेंटिस स्टूडेंट सेकंड मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट है RRB NTPC की. और ट्रैफिक अप्रेंटिस को भी 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सुपरवाइज ट्रेनिंग दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन में. और इसी ब्रांच के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर और यार्ड मास्टर्स. और इसकी 25% जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं वो ट्रैफिक अप्रेंटिस द्वारा ही भरी जाती हैं. एंड जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर इनको डिफरेंट कैटेगरीज में और ट्रैफिक ब्रांचेस में काम करना सिखाया जाता है. ट्रेनिंग, दे आर ट्रेन्ड एज अ स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, सेक्शन कंट्रोलर, यार्ड मास्टर एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर. और उस बाद में इसी के अकॉर्डिंग इनको पोस्टिंग दे दी जाती है, जिसकी सैलरी होती है 35,000 अप्रॉक्स. इसकी सैलरी और CA की सैलरी तकरीबन सेम होती है, बट कुछ अलाउंसेस और पर्क्स ज़्यादा होते हैं CA में, इसी से उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आ जाता है. वैसे दोनों के सैलरी का लेवल एक ही है. आफ्टर दैट स्टूडेंट, ए स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोजीशन इस बार गुड्स गार्ड्स के बाद सबसे ज़्यादा पोजीशन थी. और गुड्स गार्ड्स में शायद 7,000 पोस्टें थी गुड्स गार्ड्स की, और स्टेशन मास्टर की लगभग 6,000 पोजीशंस थी. और जो स्टेशन मास्टर का जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग के 1 year, बिकॉज पूरे स्टेशन का सारा काम इन्हें संभालना पड़ता है. जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक स्टेशन मास्टर होता है, लेकिन बड़े स्टेशन पे जैसे कि इलाहाबाद, बनारस, इन सब में स्टेशन मास्टरों की संख्या ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड. एंड कैरियर पाथ स्टेशन मास्टर का बहुत अच्छा है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको 3rd या 4th प्रेफरेंस दी है. बट जो ग्रेड पे है वो इस बार इसका इंक्रीज होकर 4200 हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत दुखी हैं कि उन्होंने इसको 3rd या 4th प्रेफरेंस क्यों दी. बिकॉज जो स्टार्टिंग की पोजीशंस हैं वो मेरिट बेस पे होंगी और उसमें डायरेक्ट सिलेक्शंस होंगे, और स्टूडेंट्स को अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्हें लेना पड़ेगा. जबकि
स्टेशन मास्टर के अंदर सिलेक्शंस 70% फ्रॉम CBT एंड 30% फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और 7th पे कमीशन के बाद जो पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी ASM की, वो होगी 34,000, जो कि CA और TA की सैलरी के बराबर ही है, और जिनका ग्रेड पे 4200 है। सो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जा रही है इस वक्त ASM की। और कैरियर पाथ जो है स्टेशन मास्टर का, वो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट, आफ्टर दैट प्रमोटेड एज assistant operational manager, and by passing the exam of department they can promoted as division operational manager and so on. So students, बहुत ही bright career है assistant station master का भी। if you are good you can pass the departmental exam and get promoted to the next higher post. So student, we are going next position. Next position is goods guard. गुड्स गार्ड्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार RRB NTPC के अंदर, और थोड़ा हेडेक का काम है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है गुड गार्ड की पोजीशंस के अंदर। और जो कैरियर पाथ है गुड्स गार्ड्स का, सबसे पहले आपकी पोस्टिंग गुड्स ट्रेन में की जाएगी, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन, एंड आफ्टर दैट एक्सप्रेस ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन में जो पर्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड अनदर पाथ इन पैसेंजर गार्ड, सेक्शन कंट्रोलर एंड चीफ कंट्रोलर, इस पाथ से भी आपका प्रमोशन हो सकता है। और एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है LDCE, ये एग्ज़ाम गार्ड्स दे सकते हैं जिससे वो प्रमोटेड हो सकते हैं ग्रुप B की गेस्टेड पोस्ट, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, जो कि SM की 3rd प्रेफरेंस पोस्ट होती है। सो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, और बहुत ही गेस्टेड पोस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल पोस्ट है। और गुड्स गार्ड इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर वो पास करते हैं तो दे कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर इन द स्टेशंस। सो ट्रेनिंग पीरियड जो होता है गुड्स गार्ड का एज़ कम्पेयर टू CA एंड TA बहुत कम होता है। 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है गुड्स गार्ड की, और जो कि जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है। और ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के अंदर जनरल रूल्स और गाइडलाइंस सिखाई जाती हैं इनको, कोचेज़ और रेलवे कमर्शियल रूल्स के बारे में। उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। जो सैलरी गुड्स गार्ड की डिपेंड करती है इनकी ट्रैवलिंग के ऊपर। अराउंड 12,000 जो है मिनिमम सैलरीज रेलवे ने फिक्स कर रखी है कि इससे कम वो नहीं देंगे गुड्स गार्ड को। इतने तो गुड्स गार्ड को मिलने ही मिलने हैं, बट जैसे जैसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते रहते हैं गुड्स गार्ड, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है। करंटली रेलवेज पे 189 रुपीज़ फॉर 100 किलोमीटर्स, और जैसे जैसे जितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेन्स ट्रैवल करती रहती हैं जिसमें गुड्स गार्ड अपॉइंटेड हैं, उनकी सैलरीज इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। और डिफरेंट अलाउंसेस भी होते हैं इसमें, जैसे कि होता है HR अलाउंस, उसके बाद एक्सीडेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऐसे करके बहुत सारे अलाउंसेस एड अप होते हैं। सो इनकी सैलरी भी 32,000 के अप्रॉक्स ईजिली बन जाती है आफ्टर 7th पे कमीशन। सो स्टूडेंट्स, let's go on our next job, which is RRB NTPC job profile of junior accountant assistant कम टाइपिस्ट। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि अकाउंट्स को हैंडल करने की जॉब है। टाइपिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक स्किल टाइप का टेस्ट भी होने वाला है अभी। स्किल टेस्ट के अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। फॉर इंग्लिश इट्स 25 वर्ड्स पर मिनट, एंड फॉर हिंदी इट्स 30 वर्ड्स पर मिनट। सो इस जो वी स्टूडेंट्स जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पे हायर किए जाएंगे, उनका बेसिक काम क्या होगा? उनका बेसिक काम होगा charge of the clearing bills, analyzing the revenue budget, processing of the purchase order, verifying the stocks, and जो भी इंटरनल ट्रांजैक्शन हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं रेलवेज की, उनकी रिसिप्ट को मेंटेन करना, रेलवेज के एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करना, और कहाँ कितना खर्चा हो रहा है इसके डाटास को मेंटेन करके रखना। और अकाउंट्स का सारा काम जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट संभालते हैं। शिफ्ट्स नॉर्मल होती हैं, हॉलीडेज 2 डेज़ की होती हैं, 9 to 6 आवर ऑफिस आवर जॉब है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इसे डिज़ायरेबल माना जाता है, क्योंकि एक बिल्कुल ऑफिस की जॉब है, कोई हेडेक नहीं है गुड्स गार्ड की तरह और ASM की तरह। सो सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी हैंडसम, 30+ सैलरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की होती है।
जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। इसी पोस्ट के जैसी एक और पोस्ट है, वो है रिजर्वेशन क्लर्क, जो कि एक ऑफिस जॉब है, सेम सैलरी है और वर्किंग आवर्स भी कुछ सेम ही हैं इसी तरीके के, और सैलरी भी सेम है, जो कि एक अच्छी पोस्ट है जिसके अंदर आपका काम रिजर्वेशन टिकट्स को करना होता है। और सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पोस्ट थी जिसके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और गुड लक स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।